हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपली हम लोग हिंदी पेपर क्षितिज भाग 2 देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 आत्मकथा जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं वो हम लोग चैप्टर देख चुके थे। यदि जो स्टूडेंट चैप्टर 4 नहीं देखे हैं तो इन डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग चैप्टर 4 का समरी वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ये सेट शुरू कीजिएगा, तभी आप लोगों के लिए बेनिफिट हो पाएगा। चलिए सेट का सबसे पहला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो 1889 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में। आप लोग सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, दिक्कत नहीं लेना है, एक बार आप लोग पीडीएफ से भी मार लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज। कहाँ से? काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से। जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक अपनी शिक्षा ग्रहण की? तो 8वीं तक। किस कक्षा तक? 8वीं तक। जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया? तो संस्कृत का किया था, हिंदी का किया था, फारसी का किया था। समरी में बताया था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो छायावादी प्रवृत्ति के। किसके? छायावादी प्रवृत्ति। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है? तो झरना भी है, चित्रधारा भी है, कनक कुसुम भी है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कुछ कुछ क्वेश्चन सिमिलर होंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है। किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था? तो आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत फेमस इनका था कामायनी। क्या होगा? कामायनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सी है? तो अजातशत्रु भी है, दुर्वास्वामी भी है, चंद्रगुप्त भी है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? तो कंकाल भी है, तितली भी है और इरावती भी है। तो इनमें से सभी। तो आपको इस सारा समरी वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार जरूर से देख लीजिएगा, तब आप लोगों को सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है? तो अंधदीप भी था, इंद्रजाल भी था और आंधी भी था। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सारा क्वेश्चन आप लोग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? तो 1937 ईस्वी में। कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ? तो हंस और 1932 ईस्वी में। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद। आत्मकथा के कवि जयशंकर प्रसाद ने किन कारणों का वर्णन किया? तो अपनी आत्मकथा को ना लिख पाने के कारणों का। क्या? अपनी आत्मकथा को ना लिख पाने के कारणों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा ना लिखने का मूल कारण क्या मानते हैं? जग हंसाई। क्या मानते हैं? जग हंसाई। प्रथम पद में मन की तुलना किससे की गई है? तो भौरों से। किससे की गई है? भौरों से। कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताते हैं? तो सड़ती पत्तियों के समान। किसके? सड़ती पत्तियों के समान। किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? तो अंतहीन नीले आकाश के नीचे। अंतहीन नीले आकाश के नीचे। कवि के जीवन में किसकी उपस्थिति है? सुख तथा प्रसन्नता की। किसकी? सुख तथा प्रसन्नता की। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व होने लगेगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का जीवन किसके समान एक छल्लावा है? तो स्वप्न के समान। किसके? स्वप्न के समान। कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है? तो भोर की लालिमा से। किससे? भोर की लालिमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत में कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताया है? मौन से। कैसे? मौन से। आत्मकथा कविता की प्रवृत्ति कैसी है? तो छायावादी। कैसी है? छायावादी।
जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त की? तो संस्कृत, हिंदी, फारसी। किसकी? संस्कृत, हिंदी, फारसी। जयशंकर प्रसाद किस काव्य विधा के कवि हैं? तो आप लोगों को पता ही है, छायावादी। किसके हैं? छायावादी। जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी? तो इतिहास और दर्शन। किसके? इतिहास और दर्शन। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह है शीर्षक के फूल नमक। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख उपन्यास इनमें से नहीं है। तो गब्बन तितली। कौन है? गब्बन तितली। तो इसका सेट का पीडीएफ आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहां आपको जो भी चैप्टर है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। और उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट हैं, रनिंग डेट कब आएगा उसका जस्ट एडमिट कार्ड आपका 10 दिन पहले आएगा, वो भी मैं आपको सबसे पहले भेज दूंगा। तो टेलीग्राम में आप लोग अपडेट रह सकते हैं। वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, मोटिवेशनल बहुत मुझे मिलता है। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग अच्छे से स्टडी कर सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।